हेलो बच्चों, स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में सभी कक्षाओं का हर विषयों का अध्ययन कराया जाता है। साथ ही सीजी और इंडिया लेवल का सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन कराया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पाठ 23, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने अलौकिक आविष्कारों अनुसंधानों से संसार का चमत्कृत किया है। डॉक्टर रमन, डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन की खोजों की तरह डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की वनस्पतियों के संबंध में की गई खोज से संसार चमत्कृत हुआ है। वृक्षों में भी जीवन होता है, यह तथ्य डॉक्टर बोस ने दुनिया को बताया है। इस पाठ में हम डॉक्टर बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी खोजों के संबंध में समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे इस ऑनलाइन स्टडी पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। चिड़िया चहकती हुई अपने अपने घोंसलों में लौट रही थी। ठंडक बढ़ती जा रही थी। गरम स्वेटर, मोजे, हाफ पैंट पहने, हाथ में एक पेंट लिए विक्की अपने घर के बगीचे में टहल रहा था। वह कभी किसी पेड़ पर अपना बेंत जमा देता, कभी किसी फूलदार पौधे को झकझोर देता। इसके दादाजी बरामदे में बैठे चाय का घूंट ले रहे थे। उनकी दृष्टि विक्की की ओर ही थी। उसे पेड़ पौधों में उलझा देखकर वे बोले, विक्की, अब इधर आ जाओ। पौधों को मत छेड़ो, यह उनके आराम करने का समय है। तो जब शाम के समय हाफ पैंट पहने हुए, बेंत लिए हुए वह पेड़ पौधे को झकझोरते हुए खिलते कूदते जब आ रहा था, तभी उसके दादाजी ने उसे बुलाया और बोला कि यह आराम करने का समय है, उनको भी आराम करने दो। इसमें इस डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का इस पाठ में पाठ का सारांश और उसका प्रश्न उत्तर का अभ्यास अवलोकन हम इस पाठ में करेंगे। आई कहानी के माध्यम से यहाँ पे हम समझेंगे कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो दादाजी ने उसको, उसकी जो पोता है, ठीक है, उसको इस पेड़ पौधे के बारे में बताते हुए यहाँ पे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जीवन परिचय भी यहाँ पे हम समझेंगे। विक्की ने कहा, वाह दादाजी, आपने खूब कहा। मानो पेड़ पौधों भी सचमुच आराम करते हैं, सोते हैं। हाँ, उसके दादाजी बोला, हाँ, वे सचमुच आराम करते हैं, रात को सोते भी हैं और प्रातः जाग जाते हैं।
दादाजी ने विक्की को समझाया। दादाजी, यह आपने नई बात बताई। भला पेड़ पौधे भी कहीं सोते हैं? आपने कैसे जाना कि पेड़ पौधे सोते हैं? ठीक है, कैसे जाना कि पेड़ पौधे सोते हैं? वे तो रात को भी हिलते डुलते रहते हैं। सोने वाला आदमी तो हिलता डुलता नहीं। अच्छा, यहाँ आओ। उसके दादाजी ने अपने पास बुलाया। मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ। दादाजी ने विक्की से कहा। विक्की को कहानी सुनने का बड़ा शौक था। वह तुरंत आकर दादाजी की गोद में बैठ गया। अब सुनाइए कहानी, ऐसा कहकर अपने दादाजी से बोला। ठीक है, अब दादाजी उसको कहानी सुनाने लगा। दादाजी ने चाय का प्याला रख दिया। वे एक हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए कहानी कहने लगे। उस समय अपना देश बहुत बड़ा था। ठीक है, जब कहानी सुनाना शुरू किए उन्होंने कहा कि वो एक समय ऐसा था जिस समय हमारा देश बहुत बड़ा था। तब बांग्लादेश भी भारत का भाग हुआ करता था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ढाका के पास एक गांव है जिसको कहते हैं राड़ी रवाल। वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जगदीश चंद्र। ठीक है, जगदीश की पाठशाला में किसानों के बच्चे खेती बाड़ी और पेड़ पौधों के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। इस कारण बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। तो ये बांग्लादेश, जब हमारा देश एक विशाल देश था, अनेकों देश मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल देश बना था भारत देश, उस समय बांग्लादेश भी हमारा एक अंग था भारत देश का। तो बांग्लादेश के जो राजधानी है ढाका, ढाका के पास एक गांव है राड़ी रवाल। वहां पे एक डिप्टी कलेक्टर के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था जगदीश। और उसकी पाठशाला, जब गांव में उसकी जो अध्ययन सामान्य अध्ययन जब शुरू हुआ, प्राथमिक शाला, तो वहां पे अनेकों किसानों के बच्चे, खेती बाड़ी करने वाले के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। तो वहां पे आपस में दोस्त मित्र आपस में खेती का, पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करते थे। तभी से उनका जो रुचि है, जगदीश चंद्र बोस की रुचि वहां पे पेड़ पौधों पर हो गई थी। बचपन में जगदीश ने देखा कि छुई मुई नाम के पौधे की पत्तियां हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती है और थोड़ी देर के बाद वे पुनः खिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब पेड़ पौधे में उसमें कहीं ना कहीं जान है, प्राण है, तभी हमारे हाथ के स्पर्श करते ही क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। थोड़ी देर बाद में उन्हें लगता है कि वो अब हम यहाँ से निश्चिंत है ना। तो वो थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो फिर खिलने लगता है। और यदि उसको फिर स्पर्श करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर सिकुड़ जाता है। तो उसमें प्राण है, तभी वह हमारे स्पर्श करने से सिकुड़ता है। एक और पौधा देखेंगे, सूरजमुखी नाम के पौधे के फूल का मुंह सदैव सूरज के सामने होता है। इस बालक ने बड़े होकर पेड़ पौधों पर बहुत से प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया था कि पेड़ पौधे भी हम सब की तरह सोते हैं, जागते हैं। उन्हें भी योजना भोजन और पानी चाहिए। वे भी सुखी और दुखी होते हैं, वे भी रोते हैं। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बोस ने ऐसा ऐसा प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद
वह सिद्ध कर दिया कि पूरे पेड़ पौधे हैं वो हमारा ही तरह जीव जंतुओं की तरह सोते हैं जागते हैं, और उसमें भी प्राण होते हैं, वह भी श्वास लेते हैं, उसे भी सुखी होती है वह भी दुखी होती है, ऐसा उन्होंने सिद्ध कर दिया। दादाजी, आप तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में पूरी बातें बताइए, विक्की ने मचलते हुए कहा। अब विक्की ने उसकी जो कहानी है बहुत रोचक होने लगा। अब विक्की ने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, अब जगदीश चंद्र की जो कहानी है वो आप मुझे पूरी तरीके से बताइए। अच्छा तो सुनो, जगदीश चंद्र जब छोटे थे तो रोते बहुत थे, तुम्हारी तरह। दादाजी ने हंसते हुए कहा। मैं कहाँ रोता हूँ, विक्की बोला। ठीक है, दादाजी ने हंसते हुए उसे मजाक करते हुए कहा कि आप ही की तरह वह रोता बहुत था। तो विक्की ने कहा, आप भी ना दादाजी, मैं कहाँ रोता हूँ, है ना, ऐसा उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या पता, तुम तो तब बहुत छोटे थे। खैर, उसके माता पिता ने उसके लिए एक तरकीब सोची। रात में जैसे ही वे रोना शुरू करते, वैसे ही ग्रामोफोन पर कोई गाना बजा दिया जाता था। गाना सुनते ही बालक जगदीश का रोना बंद हो जाता था और वह सो जाता था। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिए, जब जगदीश चंद्र बहुत छोटा था बचपन में तो बहुत रोता था। तो रोता था, जैसे वो रोता था तो उनके माता पिता ने उसे ग्रामोफोन अर्थात रेडियो है उसको चालू कर देते थे, और चालू करने के बाद वो सुनते सुनते क्या हो जाता था, वो सो जाता था। बालक जगदीश चंद्र की प्रारंभिक जो शिक्षा है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। पाठशाला के आसपास खूब पेड़ पौधे थे। बालक जगदीश का उनसे खूब लगाव हो गया था। गांव की पढ़ाई पूरी होने पर जगदीश को आगे की शिक्षा के लिए कोलकाता भेज दिया गया। वे पढ़ने में बहुत होशियार थे। जैसे तुम तो। विक्की यह सुनकर बहुत खुश हो गया। फिर क्या हुआ, उसने पूछा। जब कोलकाता में उसने पढ़ाई पूरी कर ली, उसे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में भेजा गया। वहां पढ़ते हुए उसका संपर्क बड़े बड़े वैज्ञानिकों से हुआ। ठीक है, तो पहला जगदीश चंद्र बोस की जो प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुआ। दूसरा, आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कोलकाता उसको भेजा भेजा गया। अब कोलकाता में पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे इंग्लैंड भेजा गया। तो इंग्लैंड में बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिकों से संपर्क हुआ क्योंकि वो बहुत होशियार भी थे। फिर क्या हुआ, वही रहने लगे, विक्की ने पूछा। ठीक है, नहीं, वहाँ की पढ़ाई पूरी करके वे आप वापस कोलकाता आ गए और वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बड़ी कक्षाओं को जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं। जगदीश चंद्र अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे। वे गलत काम करते भी नहीं थे और गलत बात मानते भी नहीं थे। उस समय अपने देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह से अत्याचार करते थे। यह कॉलेज उन्हीं का था। उन्होंने यहाँ प्रोफेसरों के लिए दो नियम बना रखे थे। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे उस समय क्या होता था, अंग्रेजों का शासन था और वहाँ का जो कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज, वह अंग्रेजों का था।
और वहाँ पे प्रोफेसरों का, टीचरों का दो नियम बना रखे थे। कैसा दो नियम? अंग्रेजों को, अंग्रेज जो प्रोफेसरों का तो वेतन अधिक दिया जाता था, लेकिन भारतीय प्रोफेसरों को कम वेतन मिलता था। जगदीश चंद्र को यह दोहरा व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध किया। कई वर्षों तक उन्होंने वेतन नहीं लिया, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। अंत में कॉलेज वालों को झुकना पड़ा। ठीक है, तो वहाँ पे दोहरा वेतन, दोहरा व्यवहार करते थे उस कॉलेज में। और बड़े कक्षाओं को पढ़ाने वाले को प्रोफेसर कहा जाता है। तो वहाँ पे अंग्रेज जो प्रोफेसर थे उसको अधिक वेतन दिया जाता था, और भारतीय जो प्रोफेसर थे उसको कम वेतन दिया जाता था। और ऐसा दोहरा व्यवहार करना जगदीश चंद्र को पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध बहुत किया, परंतु कई वर्षों तक उन्होंने बिना वेतन लिए ही ईमानदारी पूर्वक अपना काम किया। पर अंत में कॉलेज वाले को झुकना पड़ा और पूरे वर्षों का वेतन उसको दिया गया, क्योंकि वह ईमानदार और ईमानदारी व्यक्ति था और ईमानदार पूर्वक अपना कार्य का निर्वहन करता था। दादाजी अपने यह तो बताया ही नहीं कि उन्होंने पेड़ पौधों पर क्या प्रयोग किया, विक्की ने पूछा। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। उन्होंने अपना पूरा ध्यान पेड़ पौधों के जीवन के अध्ययन पर लगा दिया। उन्होंने इसके लिए कई यंत्र बनाए। इन यंत्रों की सहायता से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें भी हमारी तरह खाना चाहिए, वायु और सूर्य का प्रकाश चाहिए। उन पर भी गर्मी और सर्दी का प्रभाव पड़ता है। उन्हें भी सुख और दुख होता है। आदमी और पशु पक्षियों की तरह वे भी मरते हैं। सही बात है। हमारे आसपास, हमारे वातावरण में यह देखने को मिलता है कि अधिक गर्मी होने पर पेड़ पौधे क्या हो जाता है? सूख जाता है, या पानी ना मिलने पर सूख जाता है, मर जाता है। ठीक है, जिस प्रकार जीव जंतु, प्राणी सूर्य की प्रकाश, पानी, वायु, अग्नि न मिलने पर क्या हो जाता है? मृत्यु की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपने भोजन न मिले तो वह भी मर जाते हैं। उसे भी कष्ट होता है, दुख होता है, और वो भी सुख की अनुभव करता है, जिस प्रकार मानव अपने जीवन में अपना अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अनेक यंत्रों के सहायता से, माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। वो भी मरते हैं, वायु लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, पर उनका और हमारे जो मानव प्राणियों का जो भोजन है में काफी भिन्न है। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस द्वारा की गई खोजें संसार भर की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपी। लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। कुछ वैज्ञानिकों को उनकी खोज पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें फ्रांस बुलाया गया और वहां अपने प्रयोग सिद्ध करने के लिए कहा गया। ठीक है, उन्होंने कहा, जहर खाने से आदमी मर जाता है। यदि किसी पौधे पर जहर डाला जाए तो वह भी मुरझा जाएगा, मर जाएगा। अब बहुत से वैज्ञानिक हैं, उनसे उनकी जो पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है ना, सब देखने लगे तो उनसे क्या हो गया? जलन होने लगा। और उसे नीचा दिखाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने, अन्य वैज्ञानिकों ने उसे फ्रांस बुलाया गया और उसे कहा गया कि व्यक्ति, यदि पेड़ पौधे में भी प्राण होते हैं और मानव प्राणों में भी प्राण होते हैं, तो जब मनुष्य जहर को खाने से मर जाता है तो पेड़ पौधे में भी
जहर को डालने से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तुरंत वहां पर जहर मंगाया गया। वह जहर एक पौधे पर डाला गया तो उस पौधे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को तो अपने प्रयोग पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, यदि यह जहर पौधे पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका तो मेरे ऊपर भी नहीं डाल सकेगा। यह कहकर उन्होंने बचा जहर स्वयं पी लिया। सचमुच उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वह जहर था ही नहीं। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। वे सब बहुत लज्जित हुए। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस सही अर्थों में एक वैज्ञानिक थे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना की। बसु विज्ञान, यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, जब उन्होंने विज्ञान प्रचार प्रसार के लिए एक बसु विज्ञान मंदिर का नामक का एक संस्था की स्थापना की, उन्होंने अपने प्रयोगों से अपने देश का नाम रोशन किया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। हाँ दादाजी, अब मैं जान गया। अब मैं किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये हुआ पेड़ पौधे की खोज, जगदीश चंद्र बोस की जीवनी और उसके पाठ का सारांश, जिन्होंने एक वैज्ञानिक पेड़ पौधों का आविष्कार, जीवन में भी पेड़ पौधों में भी प्राण होती है, इनका खोज उन्होंने किया। इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रश्न उत्तर का अभ्यास। आइए, कुछ प्रश्न अभ्यास। इस पाठ में हमने क्या सीखा, इसका मूल्यांकन अवलोकन हम इस पाठ में भी करेंगे। जैसे कम शब्दों के साथ हम प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। सूरजमुखी की क्या विशेषता है? प्रश्न पहला, तो सूरजमुखी की यह विशेषता है कि सूरजमुखी पौधा का जो मुंह है वो हमेशा सूरज की दिशा की ओर होती है। प्रश्न दूसरा, बालक जगदीश को रोने से चुप करने के लिए उनके माता पिता ने क्या तरकीब निकाली? तो बालक जगदीश चंद्र को रोने से चुप करने के लिए उन्होंने ग्रामोफोनों को चालू करके रख देते थे और बालक जगदीश चंद्र उसे सुनते हुए वो चुप हो जाते थे। इस प्रकार की उन्होंने, उनके माता पिता ने तरकीब निकाली। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। जगदीश चंद्र बोस, प्रश्न चौथा, जगदीश चंद्र बोस बड़े स्वाभिमानी थे, इस कथन को तुम उनके जीवन के किस प्रसंग से सिद्ध करोगे? तो जब कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब प्रोफेसर का कार्य किया, उस समय अंग्रेजों का राज्य था, ठीक है, वहां पे अंग्रेज जो प्रोफेसर थे उसे अधिक वेतन दिया जाता था और भारतीय प्रोफेसर थे उसे कम वेतन दिया जाता था। ऐसा दोहरा व्यवहार जगदीश चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बहुत विरोध किया। उसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक बिना वेतन लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। इस घटना से साबित होता है, उसके जीवन की इस प्रसंग से साबित होता है कि जगदीश चंद्र बोस बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रश्न पांचवा, नीचे लिखे कथनों में से सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखो। पहला, जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई। गलत, ये गलत है, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा उसके गांव में, राड़ी रवाल गांव में हुआ था।
जगदीश चंद्र बोस का जन्म कोलकाता के पास एक गांव में हुआ था। गलत है ना। तो जगदीश चंद्र बोस का यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका, है ना, गांव में, राड़ी रवाल गांव में एक ड्यूटी कलेक्टर के यहाँ हुआ था। बचपन से ही जीव जंतुओं में जगदीश चंद्र बोस की रुचि थी। ये भी गलत है, क्योंकि बचपन से ही जीव जंतुओं में जगदीश चंद्र की बोस की रुचि नहीं थी। उसकी रुचि किसमें थी? पेड़ पौधों में थी। यहाँ पे घर देखेंगे, जगदीश चंद्र बोस एक स्वाभिमानी वैज्ञानिक थे। ठीक है, सही है, उन्होंने एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जगदीश चंद्र बोस को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। तो फ्रांस के वैज्ञानिक ने जगदीश चंद्र को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र नहीं रचा था। वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, जो कि फ्रांस में उसको प्रयोग करने के लिए बुलाया गया था। और वैज्ञानिक कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। प्रश्न 6, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार लिखो। तो क्रम से लिखना, यहाँ पे 4 घटना दिया है, 4 घटनाओं को क्रम से निम्न से ऊपर की ओर लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे आपका ये जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शाला के आसपास बहुत पेड़ पौधे से, ये आप सबका पहला घटना है। उसके बाद दूसरी बात में देखेंगे, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के पेरिस में वहाँ के वैज्ञानिकों ने नीचा दिखाने का प्रयास किया। ये उसके बाद में ये जगदीश चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बने, ये दूसरा में आएगा। तीसरा में आपका डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को पेरिस में वहाँ के वैज्ञानिकों ने नीचा दिखाने का प्रयास किया, तीसरा में आएगा। और चौथा है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। इस प्रकार ये इसका घटना है। किसी पौधे को यदि पानी न दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी पौधे को पानी न दे तो वह धीरे 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 क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, सूखने लगेगा। और वो अपना, क्योंकि जड़ के माध्यम से वो अपना भोजन बनाता है, और जड़ में से फिर उसका डाली है, तना है। ठीक है, तो जब नीचे से पानी ना मिले तो वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और अंत में मर जाएगा। किसी पौधे को उखाड़ देने पर वह क्यों मुरझा जाता है? क्योंकि उसकी जो मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है, जो उसका भोजन बनाने का जो पानी का जो स्रोत है, वो उसे नहीं प्राप्त होता है और वो धीरे धीरे मर जाता है। इस प्रकार यह हुआ प्रश्न उत्तर का अभ्यास और इसका पाठ का सारांश और सार शब्दों में उसकी जीवन परिचय जगदीश चंद्र बोस की। यह हुआ आज का वीडियो, यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।